जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। मेरी अभी जाके गुड मॉर्निंग हुई है सुबह के 10 बजे। देखिए 10 बज गए हैं। तबीयत ठीक नहीं है, लेग्स में बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रही थी। आज हस्बैंड को मैंने कुछ नहीं दिया, जैस्मिन ने बनाया सारा कुछ आज। मतलब जैस्मिन ने शेक बना के दे दिया था, ब्रेड दिए। और इसका दांत दांत दिखाओ, देखो ये इसका दांत आज दर्द कर रहा है, तो स्कूल नहीं गया। कल इसकी आंखें सूज गई थी यहाँ से, ये वाली। हाँ ये अभी भी है। अच्छा हाँ थोड़ी थोड़ी क्यों है बताओ, किसकी वजह से? हाँ, ये फ़ोन इसने देखा ना, फ़ोन की वजह से इसकी आंखें सूज गई। और कल ये छुट्टी करके जल्दी आ गया था, और आज मैंने छुट्टी करा ली है, क्योंकि मुझे ये था इसकी आंखें फिर वो वहाँ पे जाएगा, देखेगा, पड़ेगा, फिर हो जाएगी खराब। अभी 2 दिन रेस्ट करेंगे। इसका फ़ोन टोटली बंद हो गया ना, जैस्मिन का भी। कोई ना, बड़े होके देख लागे ना अभी। हाँ बड़े होके तो यूट्यूबर बनना है, बढ़िया नहीं लगता यूट्यूबर? हाँ, मत्था मारी जो मैं नहीं बनूंगा, लेकिन वो गेमिंग का चैनल। मत्था मारी जो है ना, सब्सक्राइबर नाल कमेंट भी नहीं करते मेरे तो सब्सक्राइबर। वीडियो लगा के बैठ जाते ने, दिखी जाते ने, कमेंट करना भूल जाते ने, है ना? हाँ तो चलिए बस थोड़ी देर अभी मैं चाय पीऊँगी। बेटी ने चाय बना के दी है, और उसके बाद फिर घर का काम शुरू करेंगे। आज 11 बज जाएंगे, क्योंकि अभी भी मेरे से उठा नहीं जा रहा। एसी लगा हुआ है, देखिए एसी लगा के आराम से बैठे हैं हम तो। और मेरे पोते की अक्खा भी ठीक हो जाएंगे जल्दी, है ना? कल से इसने नहीं फ़ोन देखा, है ना? चलो देखिए 12 बज गए, मैंने काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया। जस्ट चाय पी है और बेटी ने ब्रेड गर्म करके दे दी थी, वो खाए हैं। पैरों में मेरे बहुत ज़्यादा ना पेन हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब है। कपड़े हाथों से धो रही हूँ, घर का काम और उसके साथ कपड़े हाथों से धोना। मैं इसीलिए ना अपने ना तो वीडियो पे ध्यान दे पा रही थी, ना खुद पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई और इतनी पेन, पूरी बॉडी में पेन हो रही है। क्योंकि इससे पहले वाला व्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, उसमें आप लोगों ने देखा मैं कितने कपड़े मैंने हाथ से धोए थे। तो जब मैंने सोचा मैं काम शुरू करती हूँ, ये बाबूजी अपना मूड ऑफ करके बैठ गए, बोल रहे मेरा दिल नहीं लग रहा, आप खेल नहीं रहे हो। तो मैंने इसे छोटे जब होता ना, मैं इसी तरह से इसकी चोटी करती थी, फुहारे जैसी, क्योंकि इसके बालों की कटिंग नहीं करवाई हुई थी। तो आज मैंने सेम कर दी, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। कटिंग नहीं करवा रहा, बोल रहा है मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैं ना कटिंग नहीं करवाऊंगा। तो देखिए मैंने फिर इस तरह से बांध दिया था। मुझे इसे देख के गर्मी आ रही थी, घबराहट हो रही थी, और देखिए ये खुश हो गया। तो मैं ना बेटी को बोल रहे थे भी है ना, हमारी फ़ोटो खींचो, तो ये थोड़ा ना इसको भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए गर्मी का टाइम है, बाहर भी नहीं जा सकते। और मेरे ऊपर यहाँ पे देखिए ये मुझे है ना मेरे साथ कबड्डी खेलने लगा, और मेरे पैर की नाड़ चढ़ गई। और बेटी ने आके देखिए इसे ना उठाया, और मेरे पैर की नाड़ चढ़ गई। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है मुझे, सच बताऊँ। मैंने आज घर का काम करके मेडिसिन लेने जाना, क्योंकि हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, घर का काम भी नहीं हो रहा। मगर देखिए करना तो है, मजबूरी समझ लीजिए, जॉब समझ लीजिए, करना तो होता ही है। तो इसी वजह से मैं ना फटाफट अभी काम कर रही हूँ। और बेटे को बोल रहा था, तो अगर तुम हेल्प करवा सकते तो मेरी हेल्प करवा दो। इसका मूड है खेलने का, आप लोग देख रहे हो बंदरों की तरह उछलता कूदता इधर उधर जा रहा है। बोल रहा है मेरे साथ खेलो, मगर काम इतना, कपड़े भी धोने वाले हैं और मेरे फोल्ड करने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा। आज मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, जो है ना मैंने इससे पहले कपड़े धोए थे, इतने ज़्यादा कपड़े धो लिए थे ना। तो कभी कभी होता है ना, जैसे फ्लो में जब काम करते तब नहीं पता चलता। तो मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धो दिए थे, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी मैं नहीं धो पाई थी। मेरी है ना भतीजी आई हुई थी घर पर रहने के लिए, तो मैं 2 दिन कपड़े नहीं धो पाई थी। इस वजह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और मुझे ये था हाथ से धोना है। तो फिर है ना, मतलब मैं अभी एक साथ जब लगी हूँ कपड़े धोने, तो मैं कपड़े अपने ना धो ही दूँगी। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। तो आज हस्बैंड बिना खाने के गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है भी मैंने कुछ भी नहीं बना के दिया। तो आज बेटी ने ही सुबह ना बनाना शेक वगैरह जो भी बनाना होता है उनको ब्रेड वो इसी ने दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी, और सोफ़ों के कवर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, ब्लू कलर के ना। तो मैं आज सोचा मैंने ऐसे करती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कपड़े तो धो लिए थे। तो धोने कपड़े हैं, देखिए चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इनकी यूनिफॉर्म भी है, तो वो चीज़ें धोनी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा भी चलो मैं सोफ़ों के कपड़े कवर भी उतार लेती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना। बेटा सोफे पे बैठता है तो पैर को है ना ऊपर रख के बैठता है, जिससे क्या है जल्दी गंदे हो जाते हैं। और खाता पीता भी वो यहीं पे है ना, सोफे के ऊपर रख के, टेबल के ऊपर नहीं रखता प्लेट्स वगैरह, जिससे क्या दाग लग जाते हैं सब्जी वगैरह के।
और फटाफट से मैंने कवर चेंज करके झाड़ू साथ के साथ लगा दिया है। और अभी मैं मॉपिंग भी कर लूँगी। मैंने सोचा था आज मैं जो है ना ज़्यादा काम नहीं करूँगी, मतलब जो बेसिक से काम होते हैं झाड़ू पोछा बर्तन और बस कपड़े धोना, यही काम करूँगी। और जिस दिन सोच लो ना भी ज़्यादा काम नहीं करना, मुझे तो लगता है जैसे खुद की नज़र ही लग जाती। आज इतना ज़्यादा काम मुझे करना पड़ा ना, आप लोग आगे देखिएगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे मॉपिंग कर रही हूँ। मुझे ये था भी मेरा ना ये काम हो जाए, फिर मैं मार्केट चली जाऊँगी दवाई लेने। तो इस वजह से है ना मुझे यही था भी मैं जितना जल्दी हो सके अपना काम कर लूँ। और आज मुझे ना पोछा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार मैंने आज पोछा लगाया, चार बार मॉपिंग करनी पड़ी। इतना दिमाग खराब हो गया ना, मैं सोच रही थी किस घड़ी में मैंने मुंह से ये निकाल लिया भी आज मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी। देखिए गर्म पानी में अभी मैं मॉपिंग दोबारा से करने वाली हूँ। किस्मत अगर ख़राब हो ना तो ऐसा ही होता है, काम मेरे से पहले से नहीं हो रहा। कल बेटी ने यहाँ पे देखिए घी गिरा दिया था, वो देख रहे हो वहाँ पे घी का ना बर्तन पड़ा था, वो नीचे गिरा दिया देसी घी। वो कर्टन भी सारा गंदा किया, सो किया नीचे फ्लोर पे, और इसने यही मॉप लगा दिया। पूरे घर में मैंने मॉपिंग कर दी। और मैं बोल रही हूँ ये है ना सूख क्यों नहीं रहा, अजीब से देखिए जैसे घी गिरता ना अजीब सा नहीं हो जाता, ऐसा हो गया था। और मैं मैडम को पूछ रही हूँ ये पता नहीं क्या हो रहा, बोल रहे घी वाला मैंने इस पे है ना घी क्लीन कर दिया था, फिर गर्म पानी से दोबारा पूरे घर में पोछा लगाऊंगी ताकि वो है ना फिसलन ना रहे, ऐसा ना हो एक ना एक आधा फिसल के गिर जाए, है ना। अरे दीदी है ना अलग से ही काम करती है, बड़े पुट्ठे काम है। और आप लोगों ने देखा ना मुझे दोबारा से मॉपिंग करनी पड़ रही है। और ये मैडम तो है ना सच में कभी कभी बच्चे काम इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सबसे पहले गर्म पानी करके मैंने मॉप को क्लीन किया, फिर दोबारा से गर्म पानी में सर्फ डाल के अभी पूरे घर में मॉपिंग करूँगी ताकि वो है ना ऑयल सा ना रहे। क्योंकि देखिए अगर इसके ऊपर चलेंगे जब मॉपिंग लग जाती है ना तो बच्चे भी है ना चप्पल नहीं पहनते हैं, तो वही है ना कपड़ों पे ऐसे ही गंदगी जाएगी, है ना स्टिकीनेस होगी। तो इस वजह से फिर मैंने ना दोबारा से मॉपिंग की। और यहाँ बोल रहे हैं उन लोगों को खाना है पकोड़े खाने, बोल रहे थे फ्रेंच फ्राइज बना के दो मम्मा, मगर आलू ख़त्म थे। तो एक घिया पड़ा था तो मैंने इनको है ना टिक्की बना के देती हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं इसमें ना आलू भी कद्दूकस कर देती हूँ, लहसुन प्याज ये सारा कुछ है ना बरीक वाला जो कद्दूकस होता है जिसमें बिल्कुल पता नहीं चलता किस चीज़ का ये कद्दूकस किया है, बहुत ज़्यादा बारीक निकलता है। तो मैंने उसमें है ना जल्दी से कद्दूकस किया। और यहाँ पे आगे उसमें बेसन डाल दूँगी, प्याज और है ना थोड़ा सा लहसुन डाल के कद्दूकस करके इनको है ना मैं पकौड़ों की तरह फ्राई कर दूँगी। वैसे टिक्की की तरह करती हूँ नॉर्मली, इसमें है ना ऑयल कम लगता है, मगर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि ऑयल कम के साथ साथ टाइम ज़्यादा लगता है उसे बनाने में, धीमी आंच पे वो बनती है। तो इस वजह से है ना मैं आज सोच रही हूँ भी है ना मैं फ्राई ही कर देती हूँ, डीप फ्राई करूँगी। तो मुझे सच में बताऊँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मगर बेटा वो इस तरह के दिखा रहा है जैसे वो ज़िंदगी का सारा सबसे बोरिंग दिन उसका आज ही है। बार बार आके मेरे पास रो रहा है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है, मुझे बाहर नहीं जाने देते, ऐसे ही बोल रहा था। अभी उसका ना मैं फेवरेट चीज़ बना के इन लोगों को दे के ना मैं रेडी होके चली जाऊंगी। मुझे है ना अभी दवाई लेने जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, मैं ये काम करके चली जाऊंगी। और देखिए जब मैं आई तो मैं पूरा घर का काम करके गई थी, तो यहाँ के मेरा मन कर रहा है इसके चांटा लगाऊं। मैंने इसे बोला शावर लेके ना अपना रेडी हो जाओ। पहले तो इसने ना जाना था अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, मुझे बोल रही थी मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो फिर उसके बाद पता नहीं इसको मन को क्या हुआ, बोल रही मैं अपने स्टडी टेबल की है ना डीप क्लीनिंग करती हूँ। शावर लेके आई, कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे मैडम लग गई अपने टेबल की डीप क्लीनिंग करने। जैसे ही मैं घर पे आई, अरे बाप रे, बेड देखिए वो कपड़े ऐसे ही पड़े थे, अपना सामान रखने लगी और बोल रही है मैं डीप क्लीनिंग में कुछ ज़्यादा ना गंदा नहीं करूँगी मम्मा, आपको मैं सारा सामान खुद ही क्लीन करके रख दूँगी। और मैंने बोला ये तुम्हें ही लगता है ज़्यादा काम नहीं है, सारा सामान तो निकाल के बेड के ऊपर रख दिया है। और इसने ना पिन बोर्ड बनाया है तो उसके ऊपर मेरे से ना ये बोल रही थी ग्लू गन से मम्मा कोई है ना धागा लगा दो ताकि मैं हैंग कर पाऊँ। तो जूट रोप को मैंने लगाया, देखिए इसने सारा सामान यहाँ पे रख दिया और काम बढ़ा के बैठी हुई है। पहले तो मैं आधा घंटा आके बैठ गई, आके मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने शूट नहीं किया। मुझे ये था भी आज मैंने सोचा था मैं काम नहीं ज़्यादा करूँगी, ये क्या करके बैठ गई है, क्योंकि रेस्ट करने के लिए बेड पे ही बैठना है, एक ही तो रूम है और उस पर भी अभी जगह नहीं है। तो मैं इसकी हेल्प करवा रही हूँ क्योंकि इसे ये था भी अभी इसे ये था भी मम्मा ये जो रैक है ना ये सामने होना चाहिए ताकि मैं बुक्स निकालनी मुझे ईजी हो जाए। कॉर्नर में कर देते ना तो उसे निकालना भी मुश्किल होती है। तो मैंने बोला इसके ऊपर कुछ मत रखो, सिर्फ ओनली बुक्स रखो। तो साथ के साथ सारा सेटिंग करवा रही हूँ। थोड़ा बहुत चेंज भी मैंने कर दिया क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो चेंज कर दे, फिर इससे ही है ना वो एरिया थोड़ा डिफरेंट लगता है, अच्छा लगने लगता है।
तो मुझे इसके साथ सारा काम करवाना पड़ रहा है। फास्ट मोड में मैंने ना कैमरा लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं बार बार मैं कैमरा ना एंगल चेंज करूं। तो मैं अपने काम में बेटी के ना हेल्प करवाने लगी। मुझे ये था जितना जल्दी हो जाए मेरा बेड सेट हो जाएगा, झाड़ के ना मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी। मेडिसिन लेके वैसे मैंने आधा घंटा बाहर रेस्ट की, वो सारा सामान निकाल रही थी। जब मैंने आके देखा दोनों जाने पंगे लेने लगे हुए थे, और मैंने बेटी को बोला तुम्हें आज ऐसा क्या भूत सवार हो गया। बोल रही थी मम्मा मैंने छुट्टी छुट्टी बिल्कुल भी है ना अपना स्टडी टेबल क्लीन नहीं किया। तो उसने है ना देखिए मेन उसने पता किस चीज़ के लिए ये सारी क्लीनिंग की, उसने पिन बोर्ड बनाया। मुझे बोल रही थी मुझे है ना ऑनलाइन मंगवा दो, मगर इस मंथ मैंने उसे बोला क्योंकि इस मंथ हमारे बहुत ज़्यादा ना प्रोग्राम होते हैं, और मैंने बोला भी देखो क्यों है ना बेफालतू का अभी इस मंथ में और ख़र्चा करना, जब हमें पता भी इतने सारे ऑलरेडी हम लोगों का ना खर्चा आने वाले हैं। तो मैंने उसे बोला भी अभी फ़िलहाल रहने तो बाद में मैं तुम्हें मंगवा के दे दूँगी, और अच्छी क्वालिटी का मंगवा के दूँगी, क्योंकि देखिए 600-700 की भी चीज़ अगर आती है देखो बजट तो बनता ही है ना। तो बेचारी मान गई थी, मगर उसने क्या किया खुद से DIY करके ना पिन बोर्ड बनाया। बोल रही थी जब तक आप मुझे नहीं लेके दोगे तब तक मैं इसी तरह से ना मतलब अपना गुजारा कर लूँगी बेचारी, और क्या करती। क्योंकि देखिए मेरी एनिवर्सरी 13 जुलाई को एनिवर्सरी है, 15 को हस्बैंड का बर्थडे है, और उसके बाद देखिए 25 को है ना बेटी का बर्थडे है। तो इतने सारे प्रोग्राम हो जाते हैं, और तीज फेस्टिवल भी आने वाला है, तो तब भी सूट वगैरह लेना होगा, कुछ ना कुछ तो रेडी करना ही है। तो मैंने बेटी को बोला अभी फ़िलहाल तेरे पिन बोर्ड के लिए ना बजट नहीं है। तो जैसे ही मैं काम करने के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी, आप लोग देख रहे हो मेरे दांत निकल रहे, दांत से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है आज मशीन ठीक करने वाले आ गए, और एकदम से वो नीचे खड़े हैं, हस्बैंड का फ़ोन आया, बेटी है ना नीचे है ना दरवाज़ा खोलने गई है, और मैं फटाफट से है ना देखिए वहाँ पे सामान उठा रही हूँ। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है मेरा लॉन्ड्री रूम कम स्टोर रूम ज़्यादा है। तो मैंने फटाफट से शू रैक बाहर निकाला, कपड़ों का ना मैंने बास्केट लॉन्ड्री बास्केट बाहर निकाली, और थोड़ी स्पेस बना दी ताकि वो चेक कर पाएँ। तो इतने दिनों से है ना मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, और पता नहीं क्यों एकदम से बिना फ़ोन किए आ गए। अगर फ़ोन करके आते ना तो फिर हम सब सामान निकाल देते। वैसे तो चलो मैंने फटाफट से सारा सामान निकाल के एक साइड पे भी कर दिया था, मगर देखिए जब सोचा ना हो ना, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है जब मुझे लगता है ना भी हाँ आज इतना काम नहीं करना, और इतना काम पता नहीं कहाँ कहाँ से भर भर के आता है। तो फाइनली मशीन वो ठीक कर गए। हुआ क्या था इसका ये ना पानी तो मशीन ले रही है, और है ना देखिए स्पिन भी कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये टब नहीं घूम रहा था। तो उन्होंने पहले पीछे का पार्ट खोल के देखा, फिर ये ऊपर का पार्ट खोला, और यहाँ पे एक छोटा सा ना मशीन जैसा लगा, जस्ट वैसे उसे उसको उन्होंने ना इसे क्लीन किया। जैसे ना वो बोल रहे थे थोड़ी गंदगी हो जाती है ना उस वजह से वो पता नहीं क्या किया क्या नहीं। मैं पास में ही खड़ी थी, मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने तो क्लीन करते भी नहीं देखा। कोई वायर वगैरह हिल गई होगी, तो जस्ट उन्होंने ना बस उसे सेट किया, और मशीन चलने लगी। और इतने दिन से वेट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे है ना लोकल में, देखिए इसका ना कोई मैकेनिक नहीं है, और 600 रुपये लेके बाबूजी कहाँ के कहाँ गए, और 5 मिनट का काम था 10 दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं। मेरी बैंड बजी पड़ी है सच में, इतने कपड़े धो धो के। तो फाइनली मैंने सोचा भी मैं अभी मशीन तो साइड पे की हुई है, तो है ना सामान बाहर है, तो मैं यहाँ पे ना क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैं सारे एरिए को धो दूँगी, मशीन का फ़िल्टर वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है, और यहाँ पे भी है ना देखिए टैप का पानी से मैं पूरा ना फ्लोर को भी धो दूँगी। और मैंने फ्लोर पे ना झाड़ू लगाना बंद किया हुआ है बाथरूम और लॉन्ड्री एरिया में। मैंने ना ब्रश मंगवाया, और बहुत काम आ रहा है ये ब्रश, वाकई में मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। अगर बाल वगैरह भी होते हैं तो ब्रश में फंस जाते हैं, वो पाइप में नहीं जाते। सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है। और सेकंड, जब झाड़ू लगाते हैं ना उसकी तीलें टूटती है तो वो पाइप में जाती है, तो ब्रश के साथ वो दिक्कत नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 2-3 महीने हो गए हैं, और मैं बोलूँगी भी इस तरह के ब्रश होना चाहिए। मैं दिखाना भूल गई, तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है जो देखते होंगे ना मेरी वीडियो, उनको आइडिया होगा, नहीं तो मैं किसी वीडियो में मेंशन भी कर दूँगी। क्योंकि मैंने क्लीनिंग वगैरह की, एक जगह पे ट्राईपॉड रख दिया, बस मैंने शूट कर लिया। मुझे ये था काम तो करना, चलो शूट कर लेते हैं। और बिना मैडम का तो आज बैंड बजा पड़ा, इतना ज़्यादा काम होगा मैंने खुद ही नहीं सोचा था। और देखिए ये सारी बुक्स इसकी यहाँ पे आ गई है, और पिन बोर्ड के लिए ये अपनी ड्राइंग करने लगी है। बोल रही थी मम्मा मैंने बनाना है, और फेवरेट अपने नेक्स्ट टॉपर का कोई मुझे इनका नाम नहीं पता, उनकी भी है ना फ़ोटोज़ बना रही है। इसकी ड्राइंग अच्छी है, अगर कोई है ना 1-2 बार मुझे लगता है ना ये किसी अच्छे मतलब आर्टिस्ट से थोड़ा बहुत सीख लेना और ज़्यादा, तो इसकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। और देखिए ये बनाया है इसने पिन बोर्ड वेस्ट मटेरियल से, क्योंकि जब इसके प्रोजेक्ट आए थे ना तो कार्डबोर्ड मुझे लेके आना पड़ा था मार्केट से, तो बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह पड़े थे ना, तो उसने इसने जोड़ जोड़ के ये चीज़ें बनाई है। और काफ़ी अच्छा, चलो ठीक है, इसका शौक़ भी पूरा हो गया और पिन लगाने के लिए भी इसने है ना वो पग पिन आती है ना, वो मेरे पास पड़ी थी,
हमारे शादी के टाइम में, क्योंकि हमारे यहाँ ना पता नहीं क्यों मेरे इन लॉज में ना पगड़ी पहन के जाते हैं। वैसे हमारे हिंदू में पगड़ी नहीं पहनी जाती, मगर मेरे इन लॉज में लड़का ना पगड़ी पहन के ही शादी करने के लिए जाता है। तो वो पगबिन तब यूज़ हुई थी, तब के पड़े हुए हैं तो वो बेटी ने यूज़ कर ली, मेरे से थोड़े से कट करवा लिए, तो वो यूज़ कर लिए उसने। तो चलो, ये वैसे दिमाग तो मेरे जितना ही चलाती है। चलो, मैं खुद चाहती हूँ मेरी बेटी मेरे पे जाए, क्योंकि देखिए अगर हम है ना समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें और है ना उस अकॉर्डिंग उस माहौल में उस चीज़ों में रहना सीख जाएं, तो लाइफ इंजॉय करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए इतने सारे ये कपड़े जो मैंने धोए थे ना, इनको फोल्ड करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, वो कपड़े मैं पानी में डिप कर चुकी थी और मशीन में कैसे धोती, फिर मुझे वो सारा सर्फ निकालना पड़ता, फिर वो सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए। इसके बाद फिर अभी एसी लगा के, ये शाम का टाइम होगा, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होगा, कपड़े फोल्ड करने लगी और मैं सच में थक गई थी। और इसके बाद तो मैंने कोई भी काम नहीं किया, जस्ट उठी, अभी मशीन चेक करनी है मुझे। इसके लिए मैंने ना इसमें कपड़े डाल दिए थे ऑलरेडी, और एक चींटी थी इसमें घूम रही, मुझे लगा इसे ये पानी में भी है ना इसका हो जाएगा काम तमाम। उसे मैंने निकाला और देखिए अभी मैंने मशीन लगा दी, चेक कर लूँगी। और वो बोल के गए 2 से 3 दिन आप चेक कर लीजिए, अगर आप लोगों को लगेगा भी ठीक चल रहा है फिर तो ठीक है, नहीं तो वो पार्ट चेंज होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों को कल नए व्लॉग में।